एक युवक कभी कहीं पर जा रहा था। रास्ता पथरीला और उबड़ खाबड़ था, इसलिए कोई वाहन भी नहीं थे और ना ही कोई लोग उस रास्ते पर थे। कोई कोई एकाध लोग जा रहे थे उस रास्ते पर। उसी रास्ते पर एक बूढ़ा आदमी उसे मिल गया। उसके कपड़े कुछ खास न थे। वह बूढ़ा अमीर तो नहीं लग रहा था, पर वह गरीब भी नहीं दिख रहा था। उसके कपड़े भी ठीक ठाक ही थे। वह साफ सुथरा भी दिख रहा था। रास्ते में कोई नहीं था, इसलिए युवक उस आदमी के साथ हो लिया और रास्ते में उस युवक ने उस बूढ़े की मदद करना शुरू कर दी। युवक सोचने लगा, ऐसी जगह ही तो मदद की सही ज़रूरत होती है। वह पूरा रास्ता उस बूढ़े आदमी की मदद करता रहा। कभी उसका हाथ पकड़ लेता और उसके पास का छोटा सा थैला उस युवक ने अपने कंधे पर रख लिया था। कुछ वजन भी नहीं था उस थैले में। उस युवक को बूढ़े के साथ रास्ता काटने में थोड़ा समय तो लगा, पर उसे संतोष था कि उसने सही समय पर किसी को मदद की। लेकिन उस मदद का जो फल उसे अब मिलने वाला था, वह यह था कि उसे ऐसी बातें सीखने को मिलने वाली थी जो उसके जीवन में समझदारी और सफलता के लिए बेहतरीन सूत्र और समझ थी। जब रास्ता खत्म हुआ तो दोनों ही थोड़े थके हुए थे। जाहिर है युवान थोड़ा कम थका होगा, लेकिन बूढ़ा थोड़ा थक गया था, क्योंकि उसकी थोड़ी उम्र हुई थी। लगने में वह सशक्त और मजबूत दिखता था, लेकिन था तो वह बूढ़ा ही। उम्र तो अपनी असर दिखाती ही है। बूढ़े आदमी ने आराम करते वक्त उस युवक को आग्रह करके अपने पास बिठा लिया और कहा, थोड़ी देर मेरे साथ आराम कर लो, फिर चले जाना। सच बात तो यह थी कि रास्ते में उस बूढ़े ने जान लिया था कि युवान सच्चा, प्रामाणिक, दयालु और करुणावान है। उसका स्वभाव भी निर्दोष है और वह थोड़ा भोला भी है। इसीलिए उसको लगा कि उस युवान को कुछ अच्छी बातें सिखानी चाहिए। एक ज़माने में यह बूढ़ा बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति था। उसने अपने जीवन में बहुत ही नाम और धन भी कमाया था और इस नगर के बहुत प्रतिष्ठावान, उमराव, सेठ, श्रीमंत और धनिक लोग भी उसे पहचानते थे। लेकिन बुढ़ापे में उसने निर्णय किया था कि अब मैं घूमूंगा और समाज में जो कुछ अच्छी बातें किसी को सिखाई जाए, जो मैंने अपने जीवन से सीखी है, उसे अच्छे लोगों को सिखाऊंगा और खुद भी अपने अनुभवों को और मजबूत और सुदृढ़ करूंगा। मैं भी इस बुढ़ापे में भी कुछ सीखना चाहता हूँ। अभी भी पैसा और नाम तो उस आदमी ने खूब कमाए थे। उस आदमी का वर्तन और धीरज भी गजब की थी। उसको नगर के बहुत लोग आदर करते थे। अब वह समाज में और लोगों के बीच सही मनुष्यों को अच्छी बातें सिखाने के लिए और खुद भी सीखने समझने के लिए निकल पड़ा था। उसने युवान से बातें की। थोड़ा आराम करते समय और अपनी बातों से और कला से उसने उस युवक की घर की सारी बातें जान ली। रास्ते में भी युवक ने कुछ बातें तो बता ही दी थी। युवान इतना निर्दोष था कि उस बातों को जानने के लिए अपनी कला या युक्ति का कोई उपयोग ही नहीं करना पड़ा था। वह युवक ने ही बहुत सी बातें अपने मन से ही बता दी थी। वह बूढ़ा थोड़ा खुश हुआ और थोड़ा दुखी भी कि किसी अनजान को इस तरह सारी बातें नहीं बतानी चाहिए। ये वह भली बातें जानता था, इसीलिए उस युवान पर थोड़ी दया और हल्का सा गुस्सा भी आया। लेकिन युवान सच्चा, निर्दोष, दयावान और करुणावान भी था। उस बात का उस बूढ़े आदमी को खुशी भी हुआ, क्योंकि इस ज़माने में ऐसे लोग कम मिलते हैं। आज वह आदमी खुश था कि एक युवान भी मिल गया है और मौका भी। आज इस युवान को जीवन की कुछ अच्छी बातें सिखाऊंगा, जिससे वह जीवन में सफल बने और अच्छे और सच्चे लोग जीवन में सफल बने। ऐसी चाहत थी उस बूढ़े आदमी की। लेकिन समाज में अक्सर पाया जाता है कि उल्टा ही होता है। जो बुरे, चालाक, लालची और मक्कार होते हैं, वह जीवन में सफल दिखाई पड़ते हैं। समाज में उन लोगों का दबदबा होता है। वह शोषण करते रहते हैं,
वास्तविक स्थिति तो यह होनी चाहिए कि सच्चे, बुद्धिमान, दयालु और करुणावान लोग जीवन में सफल हो, यही बात होनी चाहिए। बुरे लोग ज़्यादा सफल होते हैं, इस बात का बूढ़े आदमी को दुख था। उस युवान को बूढ़े ने अब सफलता के सूत्र बताना शुरू किया। अब ध्यान से सुनना, तुम बहुत भले और सच्चे हो। मैंने तुम्हारे जीवन से बहुत सी बातें जान ली। कभी किसी अनजान को इतनी सारी बातें नहीं बतानी चाहिए कभी। उस युवक ने बातों बातों में बताया था कि उसके पिता का एक व्यापार है और वह बाहर गए हुए हैं लंबे समय के लिए, और यह युवान को सारा व्यापार सौंप कर गए हैं। ना ही युवान को धंधे के बारे में बहुत जानकारी है और उसके जीवन में ये बातें अभी तक पल्ले नहीं पड़ी थी, इसीलिए उसे कोई अनुभव नहीं था और पिता को अचानक बाहर जाना पड़ा था। उसके व्यापार के मददनीश मुनीम और दूसरे कर्मचारी अब उसे परेशान करने लगे थे। मुनीम भी फ़ायदा उठा रहा था और नौकर भी उसकी बात नहीं सुन रहे थे और परेशान कर रहे थे, और युवान अब परेशान रहने लगा था। यह बात उसने अपनी पत्नी को बताई थी और पत्नी ने अपने साथ बैठने वाली औरतों को, और उसके द्वारा सारी बातें फैल गई थी। उस युवक को व्यापार नहीं आता, इसलिए उसका मजाक भी बन रहा था, क्योंकि अपनी पत्नी ने जब अपने साथ बैठने वाली औरतों को ये बातें बताई, उन्होंने अपने पतियों को बताई और सारी बात फैल गई थी। उस युवान का मजाक भी बन रहा था। दूसरे व्यापारियों तक भी यह बात पहुंच गई थी। उसकी पत्नी भी अब थोड़ा दुखी रहने लगी थी। अपने पति को कोई भी कम बुद्धिमान कौन भला कोई पत्नी पसंद करेगी। यह युवान कोई काम से बाहर निकला था, लेकिन घर पहुंचने के लिए उसने लंबा रास्ता चुनने की बजाय यह रास्ता पसंद किया था, जिससे वह जल्दी पहुंच सके। उसी दौरान यहाँ पर बूढ़ा आदमी भी उसे मिल गया। युवान था, इसलिए उसे फ़र्क नहीं पड़ता था कि रास्ता उबड़ खाबड़ है कि नहीं, बस उसे तो रात होने से पहले पहुंचना था। लेकिन आज उसका निर्णय सही साबित होने वाला था। बूढ़े आदमी ने उसको अपने जीवन के बारे में कुछ बताया और अपनी स्थिति, ओहदा वगैरह के बारे में कुछ बातें की, जिससे युवान को लगे कि कोई सफल व्यक्ति है, जिससे वह उसकी बातों को ध्यान से सुने। इसीलिए उसने कुछ बातें बताई अपने बारे में और अपने जीवन का उद्देश्य भी बताया। ये सब सुन के युवान अब सचेत हो गया और मनोमन खुश भी। अब वह बूढ़े की बातों को ध्यान से सुनने लगा और उसको अलग नज़र से देखने लगा। वह बूढ़े आदमी ने वह सब बताकर अपना काम बखूबी कर दिया था। उस बूढ़े आदमी ने कहा, अब ध्यान से सुनना, मैं अपने अनुभव से तुम्हें जीवन की कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिससे तुम जीवन में सफल होगे और तुम्हारी ज़िंदगी संवर जाएगी अगर तुमने उस पर अमल किया तो सुनो। अपने घर परिवार की बातें, महत्वपूर्ण बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए। अगर यह बातें अपने शत्रु, ईर्ष्यालु और खुद को हमसे नीचा रखने वाली सोच रखने वाले लोगों तक पहुंचेगी तो वह तुम्हारे लिए हानि उत्पन्न करेगी। हमारे जीवन की जो महत्वपूर्ण बात जो घटित होने वाली है, उसमें रुकावटें आ सकती है और शायद वह कार्य सफल भी न हो। इसीलिए हमारे जीवन की जो महत्वपूर्ण बातें हैं वह हमारे परिवार के भी ऐसे सदस्यों को न बताई जाए जिससे वह बात बाहर फैल सकती है। अपने परिवार के छोटे उम्र के लड़के लड़कियों को बहुत सारे दोस्त होते हैं, इसलिए हो सकता है वह बातें उनको ज़रूर बताएंगे। इसलिए ये बात अवश्य फैल जाएगी। हमारे परिवार के बड़े और गोपनीय रहस्य रखने वाले सदस्यों को ही यह बातें बतानी चाहिए। यह भी महत्वपूर्ण है। अपने घर के बड़े उम्र वाले सदस्य भी अगर बकबक करने और सबको बताने के स्वभाव वाले हैं तो उन्हें भी अपने परिवार की, घर की महत्वपूर्ण बातें नहीं बतानी चाहिए, उससे भी हानि हो सकती है। अपने दाम्पत्य जीवन की बातें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए और अपनी पत्नी को पहले खुद से परख लो कि अपनी दाम्पत्य जीवन की और घर की बातें किसी को न बताए। अपनी पत्नी पर भरोसा करने से पहले उसकी भी परख कर लो, वरना पछताओगे। घर की सारी बातें बाहर जाने का यह एक बड़ा स्रोत है। जब हमें लगे जितनी ज़रूरत है
उतनी ही बात उसको बतानी चाहिए और पत्नी को समझा देना चाहिए कि जब भी बात करे घर की बाबत बहुत बातें कभी न किया करे बाहर। कभी भी अपनी कमजोरी को उजागर न करो। अपने सबसे विश्वासु और हितैषी को ही अपनी कमजोरी बताओ ताकि वह ज़रूरत पड़ने पर मदद कर सके, और वह मदद करेगा हमारी कमजोरी को छिपाने के लिए और चेताएगा उस कमजोरी के दुष्परिणाम से और नुकसान से। लेकिन जब दूसरे अगर हमारी कमजोरी जानेंगे तो वह हमारा लाभ उठाने की कोशिश करेंगे। अपनी कमजोरी को छुपाने के उपाय कर लो या उसके सामने हमारे सबसे सफल गुण उजागर कर लो जिससे हमारी कमजोरी पर ध्यान न जाए। हमारे घर के आर्थिक हालात हमेशा ही संदेहात्मक रखने चाहिए या समय के अनुसार बताने चाहिए। अगर हमने अमीर बताया अपने आर्थिक हालत तो रिश्तेदार या कोई मांगने आ सकता है पैसे हमसे, और अगर हम नहीं देंगे तो हमारे रिश्ते इससे खराब होंगे। गरीब बताया तो लोग गरीब समझकर और रिश्तेदार दबाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए घर की आर्थिक हालत के बारे में हमेशा लोगों को और रिश्तेदारों के सामने संदेहात्मक स्थिति का निर्माण करके रखो। अपने घर की हालत को गोपनीय तरीके से हमेशा मजबूत रखो जिससे तुम्हारा हौसला बढ़ा रहेगा। अगर तुम कोई विशेष सीख रहे हो, कोई विशेष कला सीख रहे हो, कोई विशेष चीज़ या विशेष काम सीख रहे हो तो उसके बारे में किसी को मत बताओ। अगर बताओ तो बहुत ही कम बातें करो। जब तुम कुछ सीख रहे हो और उसके बारे में बताओगे तो जितने मुंह उतनी तरह तरह की बातें और तरह तरह की ज्ञान की बातें तुमको सीखने को मिलेगी। जितने मुंह होगे उतनी बातें तुम्हें सीखने को मिलेगी। इससे तुम्हें कन्फ्यूज़न होगा और तुम्हें लगेगा कि कौन सी बात सही है, और तुम अपने लक्ष्य को ध्यान केंद्रित नहीं कर सकोगे और तुम अपने लक्ष्य पर से भटक जाओगे। इससे तो अच्छा है उस विशेष बात के निष्णात है उनसे पूछो। वह उस बात या कला में कितने निपुण है वह भी देखो। उनसे पूछो, उनसे जानो और उस विषय की विश्वास पात्र पुस्तकों को पढ़ो। कोई निष्णात के मार्गदर्शन में आगे बढ़ो, वरना लक्ष्य बिखर जाएगा और सफल नहीं होंगे। इसीलिए कोई विशेष बात या कला सीख रहे हो तो उसके बारे में मत बताओ या औरों की बातों को महत्व मत दो। विश्वास पात्र स्रोत की ही बात मानो और उस पर अमल करो। घर परिवार के प्रसंगों में खुलकर रहो, अच्छे से रहो। अगर हंसकर बोलना है, खुलकर हंसना है तो घर परिवार के अच्छे प्रसंगों में वह करो। घर परिवार के प्रसंगों में खुलकर हंसो। अगर नाचने का मन हो तो नाच भी लो खुलकर, लेकिन सार्वजनिक जगहों पर ऐसी बात करने में, इस तरह के बर्तन करने में सावधानी बरत लो। सार्वजनिक और सामाजिक जगहों पर चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट बनाए रखो। ज़्यादा बिना कारण के मुस्कुराहट बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ बातें करो तो धीरजपूर्वक और धैर्यपूर्वक बोलो। जब भी मुस्कुराने की ज़रूरत हो तो हल्का सा मुस्कुराओ। ऐसी जगहों पर ज़्यादा बकबक भी मत किया करो जिससे हमारी इज्जत कम हो जाती है। और अगर जीवन की कोई योजना है, बड़ी योजना है, तो वह योजना किसी को मत बताओ। धीरे से उस पर काम करते रहो, वरना अगर तुमने किसी को बता दिया तो कोई तुमसे चुपी ईर्ष्या भी करने लगेगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि वह किसी और को बताए या खुद ही तुम्हारी योजना पर काम करने लगे और तुमसे पहले सफल हो जाए। हर एक लोगों के जीवन में अलग अलग परिस्थितियाँ होती है, हो सकता है वह तुमसे पहले सफल हो जाए। और अपने मन की बात किसी को जल्दी मत बताओ। तुम्हारे मन में क्या सोच विचार चल रहा है, क्या चल रहा है, वह फट से जाहिर मत करो, वरना लोगों को पता चल जाएगा कि यह क्या सोच रहा है, किस तरह की बातें सोच रहा है। उससे वह तुमको तोलने लगेगा। इसलिए तुम कुछ देखते हो, कुछ समझते हो या तुमने अभी भी सीखा है, उस बात पर तुम्हारे मन में जो भी चल रहा है उसको अंदर ही चलने दो। किसी को बाहर मत बताओ या बाहर मत जाहिर करो, वरना लोग समझ जाएंगे कि तुम इस वक्त क्या सोच रहे हो, क्या समझ रहे हो या फिर क्या कर रहे हो। उसका पता आसानी से लगा लेंगे।
तो ये बातें मैंने कुछ तुम्हें बताई है, इस बातों पर अमल